हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 अध्याय 1 परिमेय संख्या की प्रश्नावली 1.1 को, जिसका प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखा है बच्चों? निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। हमें यहाँ पे कुछ गुणा दे रखी हैं, जिसमें हमें बताना है कि गुणा का कौन सा गुणधर्म यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले भाग को देखेंगे, क्या है? घटा का 4/5 गुणा 1 बराबर है 1 गुणा घटा का 4/5 बराबर है घटा का 4/5। तो यहां पे क्या कह रखा है? कोई भी हमारे पास एक संख्या थी, मान लिया a, जिसकी गुणा किससे की गई है? 1 से गुणा की गई है। किसके बराबर आ रहा है? a गुणा a बराबर है 1 के। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। देखो ध्यान से, अगर मैं 5 को 1 से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। या फिर मैं 1 को 5 से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो यहां पे 1 क्या है? हमारा गुणात्मक तत्समक। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? 1 गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक, तत्समक है। समझ में आ गया? तो यह गुणधर्म यहां पे प्रयोग किया गया है। अब दूसरे भाग को देखो, क्या है? घटा का 13/17 गुणा में घटा का 2/7 बराबर किसके दे रखा है? घटा का 2/7 गुणा में घटा का 13/17। आगे पीछे कर रखा है संख्याओं को। देखो, अगर मैं 3 गुणा 5 करूं या फिर मैं 5 गुणा 3 करूं, दोनों में उत्तर हमारा सेम आएगा। 3 गुणा में 5 15 बराबर है 5 गुणा 3 15। तो यहां पे भी अगर मैं पहली संख्या को a मान लूं, दूसरी संख्या को b मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा? b गुणा a। और ये हमारा कौन सा गुणधर्म होता है बच्चों? क्रम विनिमयता नियम। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यह गुणन का क्रम विनिमयता नियम है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसमें संख्याओं का क्रम आगे पीछे किया गया है ना, इसीलिए ये क्रम विनिमयता नियम है। अब तीसरे भाग पे आ जाओ, क्या है? घटा का 19/29 गुणा में 29 बटा घटा का 19, इसको उल्टा करके गुणा कर दिया। तो अगर हम इनको घटा के 19 से घटा के 19 को काटें, 29 को 29 से काटें तो 1 आएगा, तो 1 बराबर 1। तो ये हमारा कौन सा होता है? क्रम प्रतिलोम नियम। तो इसको देखो ध्यान से, अगर मेरे पास कोई संख्या है 5/3, इसको मैं गुणा करता हूं इसके उल्टे से 3/5 से, तो 3 से 3 कट गया, 5 एकम 5। तो यहां पे क्या आ गया? 1 बराबर है 1 के। तो उत्तर 1 आया ना हमारा हल करने के बाद। तो यहां पे अगर 19/29 हमारा a हो तो हमें क्या करना है? इसको 1/a से गुणा करना है। तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के। तो यहां पे ये कौन सा नियम हो गया बच्चों? यह गुणात्मक का या फिर गुणन का क्रम प्रतिलोम नियम है, जिसमें संख्या को उल्टा कर दिया जाता है। तो वो कौन सा होता है? क्रम प्रतिलोम नियम होता है। समझ में आ गया आसानी से? इसकी प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, क्या है? प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यहां पे क्या पूछा है बच्चों? हमें बताना है कि गुणा का कौन सा गुणधर्म आप प्रयोग करेंगे अगर हमें इस संख्या को इसके बराबर लिखना हो तो देखो हमें क्या दे रखा है? 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3। इसको हम इस तरीके से कौन से गुणधर्म से लिख सकते हैं, यह हमें बताना है। अब देखो बच्चों, अगर मैं 1/3 को a मान लूं, 6 को b मान लूं और 4/3 को c मान लूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? a गुणा b गुणा c बराबर है a गुणा b गुणा c। यहां पे बस क्या किया है? संख्या बराबर यूज की गई है। यहां भी 1/3 है, यहां भी 1/3 है, यहां 6 है, इधर भी 6 है, यहां 4/3 है, यहां भी 4/3 है। बस कोष्टक को आगे पीछे कर दिया है। यहां पे पीछे वाली संख्याओं पे कोष्टक लगा दिया, यहां आगे वाली संख्याओं पे कोष्टक लगा दिया। यहां पे गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा वही उत्तर यहां पे आएगा।
तो ये हमारा कौन सा नियम होता है गुणन का? सहचरिता नियम। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यह गुणन का सहचरिता नियम है। ठीक है बच्चों, अब इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। अगर मान लो आपके पास संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 5, पीछे वाली संख्याओं पे कोष्टक लगा रखा है। 2 गुणा 3 गुणा 5, आगे वाली संख्याओं पे कोष्टक लगा रखा है। इसको हल करो। 2 गुणा 3 पंजे 15 बराबर है 2 तिया 6 गुणा में 5, 15 दूनी क्या हो गया? 30 बराबर है 6 पंजा 30। दोनों साइड को हल करने पर, दाई और बाई साइड को अगर हम हल करें तो दोनों में हमारा सेम उत्तर आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा होता है? गुणन का सहचरिता नियम। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब करना। कक्षा 12वीं तक का हिंदी मीडियम का मैथ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम की मैथ की भी आपकी यहाँ पे वीडियो आपको मिलेंगी। तो अपने दोस्तों को आप प्लीज नेक्सा क्लासेस के बारे में, डीएसपी मैथ क्लासेस के बारे में जरूर बताइए।